हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेन के बारे में। ये हम अपने नोट्स मैं अपने नोट्स से ही पढ़ूंगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डिस्क्राइब करूंगी मैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? सबसे पहले इसका नाम ग्राम स्टेनिंग क्यों है? क्योंकि इसको क्रिस्टन ग्राम जो साइंटिस्ट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इस स्टेनिंग का नाम ग्राम स्टेनिंग है। इस स्टेनिंग का मेन वर्क है कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल को आइडेंटिफाई करना। यानी कि बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है और अलग अलग बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेनिंग का कलर लेती है बैक्टीरिया, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस स्टेन में हम दो मेन स्टेन का यूज़ करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और एक होता है सैफ्रनिन। तो जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, सैफ्रनिन होता है रेड कलर का। जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को लेती है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वो सैफ्रनिन के कलर को लेती है। और इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट कलर की दिखाई देती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर की या पिंक कलर की दिखाई देती है। ठीक है, इस स्टेनिंग को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो आप जो है लैब में बैक्टीरिया के कल्चर को ग्रो करोगे, है ना। स्ट्रीकिंग कुछ इस तरह से आप करोगे और उस पर कॉलोनीज बैक्टीरिया की सैंपल को हम स्ट्रिक करेंगे पेट्री डिश पे, यानी कल्चर मीडिया पे। तो इस तरह की ग्रोथ आएगी बैक्टीरियल कॉलोनी की, छोटी छोटी ऐसे ऐसे। तो आपने नाइक्रोम लूप का नाम सुना होगा। उस लूप की हेल्प से हम यहाँ से एक कॉलोनी उठाएंगे और इस पे जो है एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड पे हम स्मेयर बनाएंगे ग्राम स्टेनिंग के लिए। स्लाइड पे स्मेयर बनाने के बाद हम उसे हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स करने से क्या होता है कि स्मेयर स्लाइड पे चिपक जाती है, फिर जब आप वॉश करोगे तो वो धुलेगी नहीं। ठीक है। और इस स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है? जब स्मेयर को हम क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल उसे रिटेन कर लेती है। रिटेन यानी एब्जॉर्व कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद हम उसे ग्राम्स आयोडीन, जो कि एक मॉडरेंट है और ये कलर को फिक्स करने का काम करता है, तो हम ग्राम्स आयोडीन से भी इसको स्टेन करते हैं। और ये कलर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है ना, वो इस जो क्रिस्टल वॉयलेट है इसके कलर को अपने में फिक्स कर लेती है। और उसके बाद हम इसे एसिड या अल्कोहल से डीकलराइज करते हैं। डीकलराइज करने पर क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अलावा जो बैक्टीरिया है वो अपने कलर को छोड़ देती है और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कलर्ड हो जाती है इससे, क्रिस्टल वॉयलेट से, और फिक्स हो जाता है उनका कलर इसकी सहायता से, और बाकी बैक्टीरिया अपना कलर छोड़ देती है, डीकलराइज हो जाती है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिएजेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है सैफ्रानिन। सैफ्रानिन से जब हम स्टेन करते हैं, जो सेकेंडरी स्टेन है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसके कलर को ले लेती है। और जब हम वॉश करते हैं और माइक्रोस्कोपी करते हैं तो इस तरह से आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वह वॉयलेट कलर के दिखाई देती है और उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वह पिंक कलर की दिखाई देती है। ठीक है, अब इसका हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। प्रोसीजर यानी कि इसकी विधि, इसको हम कैसे करते हैं लैब में। तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले हम एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेंगे, बिल्कुल स्टेराइल, जिसपे कुछ लगा ना हो। ठीक है, ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके बाद हम उससे स्मेयर बनाएंगे। यहाँ से कॉलोनी उठाएंगे और नाइक्रोम लूप से और उसकी हेल्प से हम ऐसे राउंड राउंड स्मेयर बनाएंगे और इस स्मेयर को हम हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स कैसे करेंगे? तो हम स्प्रिट लैंप की हेल्प से, जो स्प्रिट लैंप होती है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जलाएंगे, हल्का हल्का ऐसे ऐसे हम हीट फिक्स करेंगे और स्मेयर उसमें अटैच हो जाएगी। उसके बाद हम प्राइमरी स्टेन का यूज़ करेंगे जो कि है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट के कुछ ड्रॉप्स, यानी कि हम इतना डालेंगे जिससे कि ये स्मेयर का जो एरिया है कवर हो जाए। और उसके बाद हम कितनी देर के लिए रखेंगे? 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के अंदर जो भी बैक्टीरिया होगी वो अपने क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को अपने अंदर ले लेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे टैप वाटर में, यानी कि रनिंग टैप वाटर पानी में। उसके बाद हम ग्राम्स आयोडीन, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक मॉडरेंट होता है और ये कलर को फिक्स करने का काम करता है, ये येलो कलर का होता है सब्सटेंस, और इससे हम 1 मिनट के लिए इसमें डिप करके ग्लास स्लाइड को रख देते हैं। और जो भी पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो इसके कलर को, क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को जो है अपने में फिक्स कर लेती है।
ये कलर फिक्स होने के बाद हम फिर से वॉश करेंगे और अब डी कलराइज करेंगे, यानी एक्स्ट्रा कलर को रिमूव करना है हमें। तो उसके लिए हम एसिड या अल्कोहल होता है डाइल्यूट, उसमें हम स्लाइड को डिप करेंगे और निकाल लेंगे, जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे नहीं तो पूरी सैंपल वॉश है ना। तो हम बस कुछ सेकंड्स के लिए 1 डिप करेंगे और हटा लेंगे। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कलर रिमूव हो गया आपका। फिर आप स्लाइड को वॉश करोगे। वॉश करने के बाद अब बारी आती है हमारे सेकेंडरी स्टेन, जिसको हम सैफ्रानिन बोलते हैं। उसमें हम स्लाइड को कुछ सेकंड्स के लिए डालेंगे, या तो 20 और 30 सेकंड्स के लिए डालिए या फिर 2 डिप करिए, बात एक ही होती है। जब उसमें हम डालेंगे तो बैक्टीरिया रेड कलर ले लेगी, नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसके बाद फिर हम स्लाइड को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और हम माइक्रोस्कोपी के अंदर एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले हम 10x पे फोकस करेंगे, फिर हम ऑयल इमर्सन लेंस पे जो है बैक्टीरिया को देखेंगे। अब कैसा दिखाई देगा, पॉसिबल होगा तो मैं अब हमें कैसे दिखाई देंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक या रेड कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने सेकेंडरी स्टेन सैफ्रानिन के कलर को लिया है, ठीक है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट यानी प्राइमरी स्टेन के कलर को लिया है। इस तरह से दोनों बैक्टीरिया ने अलग अलग कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और इस तरह से वो दिखाई देंगे, और हम फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नेगेटिव बैक्टीरिया है, कोकाई है, बेसिलाई है, क्या है, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरियल सेल के आधार पर हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।